नमस्कार। अगर एक नया कंप्यूटर लेने की सोच रहे हैं तो एक सवाल हमेशा सामने आता है। एक बहुत पुरानी बहस है ये, डेस्कटॉप लें या लैपटॉप। देखिए, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि किसी की ज़रूरत के हिसाब से सही क्या है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो फिर असली सवाल तो यही है, इन दोनों में से बेहतर कौन है? और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई प्रोफेशनल हो या कोई गेमर, ये दुविधा सबके सामने आती है। तो चलिए इस मुकाबले की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि आखिर जीतता कौन है। अच्छा, तो आज हम इस पूरी बहस को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों हैं क्या, मतलब दो रास्ते, एक मंजिल। फिर बात करेंगे पावर की, उसके बाद पोर्टेबिलिटी की, और फिर देखेंगे कि अपग्रेड और लागत में कौन आगे है, और आखिर में अपना चैंपियन चुनने में मदद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, इनकी आपस में तुलना करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों मशीनें आखिर हैं क्या और इन्हें बनाया ही क्यों गया है अलग अलग तरह से। तो सबसे पहले आता है डेस्कटॉप। अब ये क्या है? ये एक मॉड्यूलर सिस्टम है, मतलब इसके सारे हिस्से अलग अलग होते हैं। जैसे एक टावर, फिर एक अलग स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनता है। और इसे बनाया ही गया है एक जगह पर, जैसे कि किसी डेस्क पर परमानेंटली रखने के लिए। और फिर इसके ठीक उलट है लैपटॉप। ये एक ऑल इन वन मशीन है, मतलब स्क्रीन, कीबोर्ड, बैटरी, सब कुछ एक ही डिब्बे में बंद। इसका तो एक ही मकसद है, पोर्टेबिलिटी, मतलब इसे उठाया और कहीं भी ले जाकर काम करना शुरू कर दिया। तो अगर हम निचोड़ देखें तो डेस्कटॉप का डिज़ाइन मॉड्यूलर है, मतलब आप उसे अपने हिसाब से बदल सकते हैं। वहीं लैपटॉप का डिज़ाइन इंटीग्रेटेड है, मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ और पोर्टेबल। और सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ा फर्क है जिससे बाकी सारे फर्क पैदा होते हैं। ठीक है, बनावट तो समझ ली, पर इस अलग अलग डिजाइन का इनकी परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है? असल मजा तो अब शुरू होगा। अब बात करते हैं इनकी असली ताकत, यानी कि रॉ पावर और कैपेबिलिटीज की। डेस्कटॉप को यूं ही पावर हाउस नहीं कहते। इसका कारण सीधा सा है, साइज बड़ा होता है तो इसमें बड़े और ज़्यादा पावरफुल कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड आराम से लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें कूलिंग सिस्टम कहीं बेहतर होता है, जिससे ये सारे पार्ट्स बिना गर्म हुए अपनी पूरी ताकत से काम कर पाते हैं। अब लैपटॉप की दुनिया में कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ परफॉर्मेंस एक तरह का समझौता है, एक बैलेंस बनाना पड़ता है। पार्ट्स ऐसे चुने जाते हैं जो पावरफुल तो हों, लेकिन बैटरी भी कम खाएं और गर्मी भी कम पैदा करें। तो यहाँ सीधी सीधी बात है, सुविधा को रॉ पावर से ऊपर रखा जाता है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है, पैसे की, मतलब वैल्यू फॉर मनी। अगर बजट एक जैसा हो तो उस कीमत में एक डेस्कटॉप हमेशा, जी हां हमेशा, एक लैपटॉप से कहीं ज़्यादा दमदार परफॉर्मेंस देगा। अच्छा, अब आते हैं उस फर्क पर जो शायद सबसे साफ दिखता है और कई लोगों के लिए तो यही सबसे ज़रूरी भी होता है, और वो है मोबिलिटी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की आज़ादी। डेस्कटॉप को समझिए जैसे वो किसी के घर या ऑफिस का एक परमानेंट कमांड सेंटर है। वो बहुत पावरफुल है, भरोसेमंद है, लेकिन वो अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। जो भी काम करना है बस वहीं एक जगह बैठकर होगा। और दूसरी तरफ है लैपटॉप, जो पूरी आज़ादी देता है। ये किसी का ऑफिस भी बन सकता है, क्लासरूम भी, और एंटरटेनमेंट हब भी। चाहे कोई कॉफ़ी शॉप में बैठा हो, लाइब्रेरी में हो या कहीं सफ़र कर रहा हो। तो फिर ये किसके लिए है? देखिए, अगर कोई सीरियस गेमर है, वीडियो एडिटिंग का काम करता है, या जिसका काम एक ही डेस्क पर होता है, तो उसके लिए डेस्कटॉप की पावर का कोई मुकाबला नहीं। पर अगर कोई स्टूडेंट है जिसे बहुत घूमना पड़ता है या जो रिमोट वर्क करता है, तो उसके लिए लैपटॉप की फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बढ़कर है। चलिए अब ज़रा लंबे समय के बारे में सोचते हैं, क्योंकि कंप्यूटर खरीदना बस एक बार का खर्चा नहीं होता है ना। हमें ये भी देखना होगा कि भविष्य में अपग्रेड और मरम्मत का क्या होगा और कुल मिलाकर जेब पर कितना असर पड़ेगा। डेस्कटॉप को अपग्रेड करना, सच कहूं तो बच्चों के खेल जैसा है। जैसे लेगो ब्लॉक्स नहीं होते, बिल्कुल वैसा। अगर कल को ज्यादा पावर चाहिए तो बस केस खोला, पुराना ग्राफिक्स कार्ड या रैम निकाली और नई वाली लगा दी, बस हो गया काम। लेकिन लैपटॉप के मामले में कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहां अपग्रेड करने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। ज्यादा से ज्यादा रैम या स्टोरेज को बदला जा सकता है। बाकी जो जरूरी पार्ट्स हैं वो तो सीधे मदरबोर्ड पर टांके हुए होते हैं। उन्हें बदलना लगभग नामुमकिन है। और यही अपग्रेड करने की काबिलियत डेस्कटॉप की उम्र को कई साल बढ़ा देती है। हर 2-3 साल में एक छोटा सा पार्ट बदलकर मशीन को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ताज़ा रखा जा सकता है।
ये चीज़ लैपटॉप के साथ कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हमने पावर देख ली, पोर्टेबिलिटी समझ ली और लागत पर भी बात कर ली। तो अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर सही चुनाव क्या है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई एक बेस्ट कंप्यूटर होता ही नहीं है। असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा बेहतर है, असली सवाल ये है कि किसी खास काम के लिए, किसी की ज़रूरत के लिए कौन सा बेहतर है। काम और लाइफस्टाइल ही सब कुछ तय करते हैं। ये टेबल सारी कहानी को एक नज़र में बता देती है। परफॉर्मेंस और अपग्रेड के मामले में डेस्कटॉप साफ साफ आगे है, पोर्टेबिलिटी में लैपटॉप का कोई जवाब नहीं। और हाँ, जब बात आती है पावर के बदले कीमत की, तो डेस्कटॉप ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो आखिर में पूरा फैसला बस एक सवाल पर आ जाता है, असल ज़रूरत क्या है? एक डेस्क पर बैठकर बेहिसाब पावर या फिर कहीं भी कभी भी काम करने की आज़ादी? इसका जवाब ही असली चैंपियन तय करेगा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। टेक्नोलॉजी तो हर दिन इन दोनों के बीच के फर्क को कम कर रही है, तो क्या पर्सनल कंप्यूटिंग का भविष्य इन दोनों से अलग कोई तीसरा बिल्कुल नया रास्ता होगा? खैर, भविष्य कुछ भी हो, एक बात तो तय है,